गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने करंट अफेयर्स के एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से और आपके सामने टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं और आपके लिए उतना ही लेकर आ रहे हैं जितना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वनडे एग्जाम हो या आपका पीसीएस का एग्जाम हो। इसमें क्या है, आपका खास करके एसएससी जीडी, हाईकोर्ट, यूपी के सभी वनडे एग्जाम और 68 बीपीएससी के लिए ध्यान में रखकर यह क्लास को स्टार्ट किया गया है। और इसी कड़ी में आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास को देखेंगे। जो साथी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि वह क्लास को आप आज देखने के बाद जो पीछे की जो क्लास है उसको भी आप देखते आए, ताकि यह पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपका करंट अफेयर्स में एक मजबूत पकड़ हो सके। अभी तक 4 क्लास हो चुका है जिसमें पहली क्लास में हम भारत के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर को पूरा ट्रिक के माध्यम से और उनके नाम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। दूसरी क्लास में भारत के सभी राज्यों के महोत्सव को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। तीसरी क्लास में मैं भारत के वन रिपोर्ट के देखे थे जिसमें मैंने पूरा ट्रिक के माध्यम से वन रिपोर्ट को आपको याद करवाने की कोशिश किया था। और चौथे नंबर क्लास में जो देखेंगे वह जो है आपके भारत के वन रिपोर्ट सेकंड, जिसमें मैग्रो के बारे में बात किए थे कि मैग्रो क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, भारत के किन राज्यों में कितना मैग्रो क्षेत्र है और किन राज्यों में मैग्रो क्षेत्र वृद्धि हुई है, किन क्षेत्रों में मैग्रो का नुकसान हुआ है, इन सभी बातों को मैं चर्चा किया था। और जो कल की जो क्लास हुआ था उसमें भारत सरकार के द्वारा एवं अन्य राज्य सरकार के द्वारा जो या कुछ मंत्रालय के चलाए गए जो प्रमुख ऑपरेशन था उनके बारे में मैंने बात किया था और समझाने का बताया था कैसे आप याद रखें। इसी कड़ी में आगे देखते हुए आज की क्लास में भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास को हम देखेंगे और समझेंगे और उस पर एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं तो आपके प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न जो होगा वो अगर बनेंगे इस टॉपिक से तो गलत नहीं होगा। आपके सामने मैंने उतना ही सैन्य अभ्यास लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जो कुछ पारंपरिक जो सैन्य अभ्यास था जैसे कि हैंड इन हैंड, उसके बाद जैसे कि आपका सूर्य किरण, ये सब जो मतलब जैसे कि जो सूर्य किरण, जैसे कि ये सब जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो सैन्य अभ्यास है उनको मैंने आपके सामने लेकर नहीं आए हैं, उन सब आपको सभी को पता होगा। इतना आप याद रखेंगे तो इससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए इधर उधर की ना बात करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हुए आज हम 2022 के प्रमुख सैन्य अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी, उसके बाद बात करेंगे नेवी और उसके बाद बात करेंगे एयरफोर्स। इसी कड़ी में देखते हुए सबसे पहले आर्मी का एक्सरसाइज आया वज्र प्रहार। जो साथ में नोट्स बना चलते हैं वो लिखिए वज्र प्रहार। यह जो है भारत और यूएसए के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश के बकलो नामक स्थान पर हुआ है। जो शॉर्ट बना के नोट्स बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, परेशानी ना हो और जल्द रिवीजन करें। वज्र प्रहार जो है वह भारत और यूएसए के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलो नामक स्थान हुआ था। हालांकि इसकी संस्करण की बात की जाए तो यह 13वां संस्करण है। कैसे याद रखेंगे, जैसे कि जब बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के जब युद्ध हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका को बुला दिया और कहा कि इंडिया के खिलाफ हम एक वज्र खड़ा कर दिए हैं और इस बार इंडिया को हम क्या करेंगे, हराएंगे। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है तो जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है और इंडिया ने उसको खदेड़ के मारा है, ठीक है ना। तो जब इसने यूएसए को खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने वज्र के रूप में, याद करने का तरीका बता रहे हैं, वज्र के रूप में खड़ा, तो इंडिया भी जो उसमें इंदिरा गांधी थे वो सीधे रसिया गए और रसिया जाने के बाद क्या है, उन्हें रूस को बुला कर लाए। उसके बाद इंडिया जो था यूएसए जो था वो बंगाल की खाड़ी का तो खड़ा गया था, वहां से भाग निकला। तो याद रखिएगा कि जब पाकिस्तान ने वज्र के रूप में किसको लाया, यूएसए को लाया, तो इंडिया ने क्या किया, रसिया को लाया। तो वज्र के रूप में जो कहा कि वज्र है वो साफ हो गया। तो वज्र प्रहार यह भारत और यूएसए के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलो नामक स्थान पर हुआ है। और इसकी संस्करण की बात करें तो यह 13वां संस्करण है। दूसरा विन वैक्स या बिन, तो बिन से याद रखिएगा, बिन वैक्स, बिन से बी से वियतनाम जोड़ दीजिएगा, बी। साइड में क्या होता है ना कि नाम से ही करीब आपका अनुमान लग जाता है। तो बिन ये भारत हो गया, अब बी से याद रखिएगा वियतनाम, तो ये भारत और वियतनाम के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास था। और इसका आयोजन जो है हरियाणा में हुआ था, वहां पे एक मंदिर है चंडी देवी, वहीं पे हुआ था। और इस सैन्य अभ्यास जो है भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। तीसरा ये युद्धाभ्यास,
युद्धाभ्यास की बात करें तो यह भारत और यूएसए के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है यह उत्तराखंड में हुआ है। चौथा ये संप्रीति एक्ट्स, यह संप्रीति एक्ट्स यह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह बांग्लादेश में हुआ है। यानी अभी तक मैंने 4 देखा, वज्र प्रहार, विन वैक्स, युद्धाभ्यास और संप्रीति एक्ट्स। वज्र प्रहार जो है यह भारत और यूएसए के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बगलोह नामक स्थान पर हुआ। दूसरा नंबर में मैंने बात किया विन वैक्स की। विन वैक्स सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और वियतनाम के बीच हुआ था और इसका आयोजन स्थल जो है हरियाणा में है। तीसरा नंबर में मैंने बात किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास की बात करें तो यह भारत और यूएसए के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। संप्रीति एक्ट्स यह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। उसके बाद ये अल नगा, अ से जोड़ दिया ओमान, अ से ओमान, यानी अल नगा तो ये भारत और ओमान के बीच होने वाला क्या है, सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह कहां किया गया, राजस्थान में किया गया है। यानी अल नगा तो भारत और ओमान, भारत ओमान का कहां हुआ, राजस्थान में हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा खंजर, भारत और किर्गिस्तान। खंजर जो सैन्य अभ्यास है ये सभी आर्मी का सैन्य अभ्यास पढ़ा रहे हैं और खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है और यह भी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था जहां पे आपका वज्र प्रहार हुआ था। एक आता है धर्म संरक्षक। धर्म संरक्षक को आप धर्म गार्जियन भी आता प्रश्न बनता है, तो धर्म गार्जियन इसको हिंदी में लिख दिया यहाँ पे संरक्षक, ठीक ना। तो धर्म गार्जियन या धर्म संरक्षक यह भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और यह कर्नाटक के बेलगाम में हुआ है। अब ये दस्तलिक तो दस्तलिक सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है उज्बेकिस्तान में किया गया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे लेमिटिए सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और सेशल्स के बीच हुआ है और इसका आयोजन जो है वह सेशल्स में हुआ था और इतना आप आर्मी के सैन्य अभ्यास याद रखेंगे तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। लेकिन अभी तक आपसे मेरा गुजारिश होगा कि अभी तक आप YouTube पर मिश्रा सर का, जहां पे आपका करंट अफेयर्स की पूरा सीरीज चल रहा है, आपको रिवीजन चल रहा है, पूरा टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, तो यहाँ पे आपका एक दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें और साथ ही जो चैनल का जो लिंक है वह अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त को भी करंट अफेयर्स में एक मजबूत पकड़ बने। जब आपके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो आपका भी एक दायित्व होता है, एक ह्यूमैनिटी होता है कि आप भी थोड़ा सा आप क्या करें, अफोर्ड करें। और साथ में क्योंकि पूरा क्लास आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है और फिर भी सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं और कोई भी आपका जो पॉइंट है वो आपको नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आपका दायित्व और आपका एक अधिकार भी बोल सकते हैं, मेरा एक अधिकार यह भी है कि आपका एक कर्तव्य है कि आप अपने चैनल को दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा। उस पर क्या, तो हम आपको तरह तरह की कई सारे कोर्स को लेकर आएंगे और वहां पे क्योंकि हमारा भी एक मनोबल होगा कि मैं जब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जब इतना पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में कई सारे दोस्तों को जोड़ें ताकि यह चैनल हमारा नहीं है, यह चैनल जो है जो मिश्रा सर का जो YouTube चैनल है यह हमारा नहीं है बल्कि आप सभी का है और आप सभी के सहयोग से जो भी सब्सक्राइबर इस पे हैं, कुछ भी हैं, जो मैंने 0 से स्टार्ट किया था और आज जो भी 400 या 500 के आसपास जो सब्सक्राइबर जो हैं वो सब आपका है और आपका चैनल जो है आप इसको किस मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं, आप कितने इस परिवार को जो आज हमारे साथ 500 जो परिवार जुड़े हुए हैं इस परिवार को आप 5000 कुछ दिन बनाएंगे, 5 लाख भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह चैनल मेरा नहीं बल्कि आप सभी का है। मेरा तो दायित्व है कि आप सभी के लिए जो मेरा परिवार जो है 500 जो लोग जो जुड़े हुए हैं इन सभी के लिए कुछ ऐसा बेहतर किया जाए ताकि इन लोगों को परीक्षा में कोई कठिनाई ना हो, करंट अफेयर्स पर क्या हो, मजबूत एक पकड़ हो। और इसलिए आपको एक क्लास में दे रहा हूं कि ज्यादा मैं उतना ही पढ़ाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो और आपके ऊपर एक प्रेशर भी ना हो। एक समय क्या होता है
कि जब परीक्षा आपकी नजदीक आती है और उस समय आपके दिमाग में बबलाहट उत्पन्न हो जाता है, क्या करें, कहाँ पढ़े, ई मैगजीन पढ़े, उस मैगजीन पढ़े। इसलिए क्या है, इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने अभी से ही शुरू कर दिया इस छोटे से। जब मैं नवंबर तक कर लूंगा तो फिर मैं दिसंबर और जनवरी में भी मैं एक साथ कर दूंगा। तो ताकि आपका अब इस मान के अभ्यास की एक दो बढ़ेगा, उसको यहीं पर भी लिख लीजिएगा। कोई इसको बोलते अप टू डेट करेंगे बोलते हैं। अब मान लीजिए अभी आप नहीं पढ़ेंगे, मैगजीन लाएंगे तो उसमें एग्जाम के प्रेशर अलग ही रहेगा, तो फिर करेंट अफेयर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए नवंबर तक आप कंप्लीट याद करें और दिसंबर में भी मैं करवा दूंगा। और उसमें क्या, जैसे मैंने सैन्य अभ्यास पढ़ाया तो सैन्य अभ्यास जो भी आगे बढ़ेगा उसको यहीं पे लिख देंगे, आर्मी में कौन सा हुआ, नेवी में हुआ। इससे क्या होता है, आपका करेंट अफेयर्स मजबूत पकड़ होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, 6 महीने का वार्षिक लेकर आएंगे, उसको पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं तैयार होता। जैसे मैंने बीपीएससी एग्जाम के पहले 67 बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मैंने जून तक पढ़ा दिया था, उसमें सब वीडियो प्राइवेट कर दिया गया था वहां से। तो मैं जून तक पढ़ा दिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना का। तो मैंने अब क्या किया, उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया और उसके बाद क्या किया, मैं पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक लेकर आ गया। अब बताइए, इस तरह से आपको 12 महीना का करंट अफेयर जो होगा वह तैयार हो जाएगा। लेकिन आइए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और नेवी के सैन्य अभ्यास में पहुंचते हैं जोश के साथ। भारतीय नौसेना के सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो पहला सैन्य अभ्यास का नाम आता है जीमैक्स। जीमैक्स सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन स्थल की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है। जो लिखना चाहते हैं वो लिखें कि जीमैक्स सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह बंगाल की खाड़ी में हुआ। जीमैक्स सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में हुआ। दूसरा का बात करेंगे आपका सिम्बैक्स, जीमैक्स का सिम्बैक्स। तो यह भारत, देखिए एकदम मिलता जुलता मिल रहा है, जीमैक्स सिम्बैक्स। तो आपका कहा, जापान सिंगापुर। तो सिम्बैक्स श्रीलंका नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह भारत और सिंगापुर के बीच नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन जो है आपका विशाखापट्टनम में भी किया गया और बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसका आयोजन असल महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 2 जगह है, आप इसको याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यानी सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और सिंगापुर का सैन्य अभ्यास बीच हुआ नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। और एक है स्लिनैक्स, इसी को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिम्बैक्स और सिम्बैक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यह सिंगापुर है कि श्रीलंका है। तो देखिए, श्रीलंका के पास जो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है वह आपका स्लिनैक्स है। तो लिखिए, स्लिनैक्स सैन्य अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में किया गया। स्लिनैक्स सैन्य अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ। इसमें आप जगह के नाम छोड़ सकते हैं, सीधे रखिएगा सिम्बैक्स से, सॉरी स्लिनैक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है। अब आइए वरुण सैन्य अभ्यास लिखिए। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन स्थल जो है अरब सागर में है। आइए बोंगो सागर की अगर बात करते हैं तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। सीधे आप लिखिए कि जैसे मैंने लिखा वैसे हम सुनाइए, सीधे लिखिए बोंगो सागर और सीधे लिखिए भारत और बांग्लादेश। देखिए यहां लिखिए बोंगो सागर, ठीक है। बोंगो सागर, तो यहां लिखिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, आई वर्सेस बी। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और उसके बाद हम बात करेंगे कॉर्पेट जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भी अंडमान सागर और मलक्का सागर में किया गया है। कॉर्पेट सैन्य अभ्यास यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन अंडमान सागर और मलक्का सागर में हुआ है। इस जगह को नाम आप छोड़ सकते हैं।
अब ये टाइगर ट्रैंप। टाइगर ट्रैंप की बात करें तो यह भारत और यूएसए के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में है। प्रश्न पत्र में यही बनेगा, प्रश्न देख लीजिएगा, सीधे पूछेगा टाइगर ट्रैंप जो नौसैनिक सेना अभ्यास जो है वो भारत के किस स्थान पर हुआ है, तो सीधे रखिएगा विशाखापट्टनम। टाइगर ट्रैंप, तो टाइगर ट्रैंप जो है वह विशाखापट्टनम में हुआ है। उसके बाद नसीम अल बहर की अगर बात करें तो नसीम अल बहर की अगर बात करेंगे तो नसीम अल बहर जो है यह भारत और ओमान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह आपका ओमान में किया गया है। देखिए नसीम अल बहर यह भारत और ओमान के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह ओमान में किया गया है। उसके बाद बात करेंगे मिलन। मिलन की अगर बात करें तो मिलन सैन्य अभ्यास, इसको लास्ट में बताएंगे। जो मिलन सैन्य अभ्यास है उसको लास्ट में रोक के रखें, इसको अंतिम बताएंगे। यह सभी सैन्य अभ्यास जो था वह नेवी का था। उसके बाद बात करेंगे एयरफोर्स। एयरफोर्स आइए ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज देखिए यहाँ पे जो अलनगाह जो था ना, यहाँ पे अलनगाह फोर्थ लगा दीजिएगा, हर अलनगाह फोर्थ लिख दीजिएगा। जो आर्मी के सैन्य अभ्यास में बताया उसमें जो अलनगाह बताया था भारत और ओमान के बीच जो राजस्थान में हुआ था, यह अलनगाह का फोर्थ संस्करण था। जैसे कि आपका वज्र प्रहार का 13वां संस्करण था, जो संस्करण जो आपके इंपॉर्टेंट मैं बताता भी चल रहा हूं। अब ये ईस्टर्न ब्रिज यह 6ठा संस्करण था, यह भारत और ओमान के बीच हुआ था। यह एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास है और इसका भी देखिए यह भी आपका आर्मी का जो अलनगाह भारत और ओमान के बीच हुआ था उसका आयोजन राजस्थान में किया गया और इसका भी जो है ईस्टर्न ब्रिज 6 की बात करें तो इसका भी आयोजन भारत और ओमान के बीच हुआ और इसका भी आयोजन जो है वह जोधपुर में किया गया, राजस्थान में किया गया। यानी आर्मी का भी वही किया गया और आपका एयरफोर्स का भी वही किया गया। अब ये उदार शक्ति। उदार शक्ति की अगर बात करें तो भारत और मलेशिया, और देखिए उदार शक्ति यह भारत और मलेशिया के बीच होने वाला नौसैनिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह मलेशिया में किया गया है। इस पर ये अब 3 रोक के मैंने रखा है बहुपक्षी में। एक आर्मी का मैंने बहुपक्षी रोक के रखा है, एक नेवी का रखा है, एक एयरफोर्स का रखा है। ये तीनों में बता देता हूं ताकि यहीं से आपका करंट अफेयर्स में आपका जो सैन्य अभ्यास है यहीं से आपके क्लियर होंगे और यहीं से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले अगर बात करें आर्मी के जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, नोट में लिखिएगा, नोट NOT, नोट में लिखिए। पहला सैन्य अभ्यास नाम लिखिएगा एक्स कॉन्क्वेस्ट, यानी एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट पहला। दूसरा लिखिए आप नेवी में लिखिएगा मिलन, और तीसरा जो लिखिएगा पिच ब्लैक। नोट में लिखिए पहला एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट, पहला नोट, उसका डैश देकर छोड़ देना है अभी। दूसरा में लिखिएगा मिलन, डैश देकर छोड़ना है। तीसरा में लिखेंगे पिच ब्लैक, डैश देकर छोड़ना है। अब लिखिए पहला में लिखिए, नोट जो लिखवाया मैंने एक्स कॉन्क्वेस्ट देकर जो डैश दिए थे वहां से आगे लिखिए। यह थल सेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्या लिखना है? एक्स कॉन्क्वेस्ट लिखना है। यह थल सेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन, यह थल सेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया है। इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया है। और नोट नंबर जो 2 लिखे हैं मिलन, वहां के आगे लिखिएगा मिलन के आगे से। यह जहां पे नोट नंबर 2 लिखे उसके डैश से लिखिए। मिलन देखे, जहां पे मिलन लिखे हैं उसके आगे लिखिएगा यह नौसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह नौसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह विशाखापट्टनम में किया गया है। इसका आयोजन स्थल जो है वह विशाखापट्टनम है। अब यहां पे नोट नंबर 3 जहां पे एयरफोर्स वायुसेना का है वहां लिखिए, जहां पे लिखे थे पिच ब्लैक उसके आगे लिखिए यह वायुसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
यह वायुसेना का बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है और इसका आयोजन जो है वह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और यही के साथ आपके इसी के साथ जितने भी करंट अफेयर्स के सैन्याभ्यास से प्रश्न थे वह आपके क्या हो गए, क्लियर होंगे। इसे एक बार पूरा 2 मिनट के अंदर पूरा क्लास को हम क्विक रिवीजन कर देंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा। आइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सैन्याभ्यास को मैंने देख रहे हैं। सबसे पहले वज्र प्रहार भारत यूएसए कहां में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ, 13वां संस्करण। दूसरा बीन बैक्स, साथ में बोलिएगा बीन बैक्स, यह भारत और वियतनाम के बीच हुआ, इसका आयोजन हरियाणा में हुआ। तीसरा सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास, यह भारत यूएसए के बीच हुआ, कहां में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। संप्रीति एक्स, भारत और बांग्लादेश, इसका आयोजन जो है वो बांग्लादेश में किया गया। अलनगा 4 भारत और ओमान के बीच हुआ, कहां हुआ, राजस्थान में हुआ। खंजक भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, यह आयोजन कहां, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। धर्मगार्जियन भारत और जापान के बीच, आयोजन स्थल कर्नाटक के बेलगाम में हुआ। दस्तली भारत और उज्बेकिस्तान, आयोजक स्थल आपका कहां, उज्बेकिस्तान। लैंगिटियन की बात करें तो भारत और सेशल्स के बीच हुआ और सेशल्स में हुआ। अब आइए नेवी का, जीमेक्स भारत जापान बंगाल की खाड़ी में, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर, सिलिनेक्स भारत श्रीलंका, वरुण भारत फ्रांस, बोगो सागर भारत बांग्लादेश, कॉर्पेट भारत और इंडोनेशिया, टाइगर ट्रेंट भारत यूएसए, नसीम अल बहर भारत ओमान। मिलन बहुपक्षीय सैन्याभ्यास, आर्मी का जो है बहुपक्षीय, एक्स कॉन्क्वेस्ट, एयरफोर्स का जो है पिच ब्लैक जो कि आपका विशाखापट्टनम में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। और इसी के साथ करंट अफेयर्स के जितने भी आपके सैन्याभ्यास से जो प्रश्न बनते वह यही से बनेंगे। कुछ आपका 1-2 ट्रेडिशनल होगा उसको आप देख लेंगे। और इसी के साथ आपके मुझे उम्मीद और आशा करते हैं कि करंट अफेयर्स के जो सिस्टमेटिक जो क्लास चल रहा है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और इसका जो आप आज जो स्टूडेंट हमारे गंभीरता से इस क्लास को नहीं ले रहे होंगे उनको अभी नहीं 1 साल और वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उनका प्रश्न बनेगा तो कहेंगे काश मैं भी क्लास देख लिया होता तो मेरा भी प्रश्न 2 प्रश्न सही हो जाते। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपके लिए मैं उतना ही लेकर आ रहा हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी इंसान के लिए भगवान नहीं होता। जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी इंसान के लिए भगवान नहीं होता। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप मिश्रा सर के जो यूट्यूब चैनल के जो परिवार, हम लोग का जो परिवार है उसको आप एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। और आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और साथ में ये हमारा चैनल नहीं बल्कि आप सभी का चैनल है और मैं तो अपना जो कर्तव्य है उसका मैं पालन करूं। और आपसे आपका अधिकार मेरे पास है कि आपको जो भी टॉपिक से आपको यहाँ तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या 3 सब्जेक्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आज आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आपका जवाब जरूर मिल जाएगा। कोई भी 3 सब्जेक्ट का डाउट होगा केवल व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कॉल नहीं। आपका जो व्हाट्सएप नंबर कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट मतलब व्हाट्सएप नंबर पर सीधा, कई बहुत से लोग हमारा नंबर मांग रहे थे तो इसलिए आज मैं आप सभी को अपना नंबर दे रहा हूं। व्हाट्सएप नंबर है 9451433708। इस नंबर पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कोई भी अगर करंट अफेयर से अगर डाउट होगा तो आप यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर देंगे आपका रिप्लाई। और आपको हो सकता है मैं कॉल बैक करके आपको समझा दूंगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी क्या करें, इसको नोट कर लें। नंबर फिर से बोल रहा हूं 9451433708। इसी के साथ क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।